बिना अहंकार के हम भगवान की परीक्षा नहीं ले सकते, बिना अहंकार के। हम बोले सती को अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है, और हम अहंकारियों के पीछे पड़ जाते हैं। बोले अच्छा, आप सभी अहंकारियों के पीछे पड़ जाते हैं क्या? बोले ना। बोले जो गुरु से जुड़े हुए होते हैं, जिनका जुड़ाव संतों से होता है, जिनका जुड़ाव गुरुओं से होता है, यदि उनमें अहंकार आ भी जाए, यदि उनमें कोई विकार आ भी जाए, तो मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं, और जब तक उन अहंकार को, विकार को नष्ट नहीं कर देता, तब तक मैं पीछा छोड़ता नहीं। परीक्षा में फेल हुई, वापस आकर के शंकर भगवान के पास झूठ बोल दिया, लेकिन फेल होने के बाद भी आगे चल करके जल करके मरना पड़ा। ये परीक्षा का फल है। लेकिन अंतिम में समझ में आ गया कि मैंने ये गलती की, मैंने अपने भोलेनाथ की, अपने गुरु की बात नहीं मानी, और गुरु की बात न मानने का परिणाम है कि आज मैं इस चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई हूं। लेकिन हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे राम, मैंने गलती तो की, लेकिन अब मेरा जब दूसरा जन्म हो तो मेरी प्रार्थना है, मुझे अपनी भक्ति देना और मुझे शिव की भक्ति देना। सती बरता हरि सनवर मांगा, सती मरता हरि सनवर मांगा, सती बरता हरि सनवर मांगा, सती मरता हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और कहते हैं कि अंतिम में जो व्यक्ति जो विचार करके मरता है, उसको अगला जन्म उसी का मिल जाता है। पीछे बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब कोई अंतिम में जो सोच रहा है, सोच सोच करके जैसे उसकी मति होती है, वैसे ही उसकी अगले जन्म में गति हो जाती है। तो सती अंतिम में भगवान का ध्यान कर करके मरी, इसलिए अगले जन्म में ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, ते कारण हमें गिर गह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। ओ जनमी पार्वती तन इसलिए अगले जन्म में जाकर के सती का जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल के यहाँ। अच्छा, हिमाचल कौन है? पावन पर्वत वेद पुराना पर्वत है हिमाचल। पर्वतों में सबसे ऊंचे हैं हिमाचल, और संतों से जुड़े हुए हैं, संतों से, वेदों से, सदग्रंथों से जुड़े हुए हैं। और पार्वती जी की माँ का क्या नाम है? मैना। मैना मतलब मैं ना, यानी जहां अहम है ही नहीं, जहां मैं है ही नहीं, जहां अहम नहीं होता, जहां अहंकार नहीं होता, जहां मैंपना नहीं होता, और जहां संतों से जुड़ाव होता है, वेदों से जुड़ाव होता है, फिर वहां श्रद्धा जन्म लेती है। पार्वती कौन है? श्रद्धा। वहां श्रद्धा जन्म लेती है।
और पता है, जिसके जीवन में श्रद्धा प्रकट हो जाती है, जिसके जीवन में श्रद्धा प्रकट हो जाती है, फिर उसे किसी संत को बुलाना नहीं पड़ता। संत स्वयं बिना बुलाए चले आते हैं। नारद समाचार सब पाए और कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद जी को समाचार मिला और नारद जी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की खुशबू जब चारों तरफ फैलती है तो फिर वो संतों को बुला ही लेती है, खींच ही लेती है। पता है, संत मिलन के दो कारण होते हैं। देखो, रामचरितमानस में एक जगह तो कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न, बोलो, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते, ठीक है। और एक जगह लिखा है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोले बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। अब इन दोनों में से बात कौन सी सच है? या तो हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से संत मिलेंगे, या फिर पुण्यों के प्रताप से, पुण्यों के पुंज से पुण्य इकट्ठे हो जाए तब संत मिलेंगे। दोनों में से कोई एक बात होगी। या तो संत पुण्य से मिले या फिर भगवान की कृपा से। तो एक जगह लिखा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और एक जगह लिखा पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता। दोनों में से कौन सी बात सही है? दोनों ही बात सही है, दोनों ही बात सत्य है। लेकिन जब हमारे जीवन में संत आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये भगवान की कृपा से मिले हैं कि हमारे पुण्यों से मिले? ये कैसे पता चलेगा कि ये संत हमें मिले कैसे हैं? समझिएगा, जब हम स्वयं संतों के पास स्वयं चल करके जाते हैं तो समझना कि संत हमें पुण्यों से मिला है। और जब संत स्वयं चल करके हमारे दरवाजे पर, हमारे गांव में आ जाएं तो समझना कि अब हरि की कृपा हुई है। इसलिए जब भगवान कृपा करता है तो संतों को हमारे पास स्वयं भेज देता है। पीछे बात समझ में नहीं आई क्या? तालियां नहीं बजाई, इसलिए जब बात समझ में आया करे तो ताली बजा करके ये बता तो दिया करो कि समझ में आ गई है। जब भगवान की कृपा होती है तो संत स्वयं चल करके हमारे गांव में आते हैं, हमारे नगर में आते हैं, हमारे घर में आते हैं। और जब पुण्यों का प्रताप होता है तब हम स्वयं संतों के पास चल करके जाते हैं, जब संत मिलन हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, यदि संत मिल जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब परमात्मा का मिलना तय है।